अभी जो हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर, जिसमें मोशन में तो आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखा दिए हैं। अब उसमें हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, उसके बाद न्यूटन के नियम सिखाएंगे। आप न्यूटन के नियम तो 9th में पढ़ चुके होइएगा, पहला दूसरा तीसरा नियम, इसलिए उसको साइड में करके रखे हैं, ठीक है। तो मेन है इसका क्या समझना कि हम लोग इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, फार्मूला का यूज। आज आपको हम कुछ प्रीवियस ईयर मतलब पॉलिटेक्निक के एग्जाम में जो पिछले कई वर्षों में कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो रिपीट भी किया जा चुका है और बेहतरीन क्वेश्चन भी है, यानी कि उस पैटर्न पर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब के क्वेश्चन हम आपसे आज पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं, प्यारे विद्यार्थियों बताइए जरा कि जब मोशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको हम 3 गो फार्मूला बहुत प्यार से समझाए हैं। पहला फार्मूला था भी बराबर क्या था, u प्लस एटी, वेरी गुड। अब इसी फार्मूला को जब चेंज करोगे तो यह क्या बन जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। इसी को फिर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। यानी कि जब इसका त्वरण माइनस में जाएगा, त्वरण जब माइनस में जाएगा तो फार्मूला में माइनस लग जाएगा। तो हम लोगों को अब एक ही चीज़ को 3 बार लिखेंगे, किचाइन नहीं लगता है। तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारा फार्मूला निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को रखना है माइंड को तेज शार्प, कि जहाँ त्वरण माइनस में है वहाँ माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। या अगर त्वरण कम लग रहा है, गाड़ी को ब्रेक मारने के लिए त्वरण लग रहा है तो त्वरण माइनस में होगा। किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं तो त्वरण माइनस में लगेगा। नीचे गिर रहा है तो त्वरण प्लस में होगा। गाड़ी को तेज कर दिया तो त्वरण प्लस में होगा। तो ये सब चीज़ तो बच्चा वाला आपको लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप कम से कम हाँ लग गया ना, वेरी गुड। आगे देखिए, एगो ये फार्मूला बता दिए थे। सेकेंड फार्मूला क्या बताए थे, दूरी। एस बराबर क्या बताए थे कि यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर बताए थे। अच्छा, एक और फार्मूला बताए थे बाबू, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब जब इसमें ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण की बात करेगा तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, तो g लगा देंगे एक जगह पर g। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो g है, ये जो a और g जो है ये अपने आप में बदलते रहता है। इसका कोई क्या कर रहे तुम, इसका वीडियो बना रहे हैं, ले लेना वीडियो में से सब चीज़ मिल जाएगा। बस मोबाइल रखिए अंदर, अभी आपको सीखने का समय है। आप जितना बढ़िया से सीखिएगा आपका एग्जाम उतना शानदार जाने वाला है, समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप आज पढ़िएगा आपको कल काम आएगा। ये आपको लाइफ टाइम, आप साइंस के स्टूडेंट है ना, जिंदगी भर काम आने वाला चीज़ है। और हम जो बता रहे हैं उस तरीका से हो सके आपके 11th-12th के सर बताएंगे कि ना बताएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। जब उसमें जाओगे तो तुम्हारे सर पूछेंगे कहाँ से मैट्रिक पढ़ के आया है, समझो। कुछ बच्चा ऐसा है ना जो जाता है तो उसको सर जी गरी आते हैं, कौन मास्टर से मैट्रिक पढ़ के आया है है ना। हाँ, साइंस में कभी जाके देखो, साइंस में एडमिशन लेके देखिए बहुत कष्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको 3 फार्मूले हुए, इस 3 फार्मूला को आप बदल के कुछ और फार्मूला भी बना सकते हैं। अब जो बात आती है कि इस 3 फार्मूला में ये जो जी है, ये ए है, ये कभी जी में काम कर जाता है, कभी ए बन जाता है। ये कभी प्लस में चला जाता है, कभी माइनस में चला जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर त्वरण जो होता है ना ससुरा, कब वो निगेटिव होता है तो कब वो पॉजिटिव होता है। इसलिए त्वरण को कोई वैल्यू नहीं दीजिए। वैल्यू इस दुनिया में उसी आदमी का ज़्यादा होता है जो आदमी एक बात पर टिकता है। जैसे कह दिया कि हम तुमको धोखा नहीं देंगे तो तुमको धोखा नहीं देगी, तब वो ठीक है। और वो कह दी कि धोखा नहीं देंगे और डेली तुमको धोखा दे रही, आज तुम देखा उसके साथ, कल देखेगा किसी और के साथ। बात समझ रहा है, वो क्या हुआ तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ धोखा हुआ। हाँ, भैया मत तुम, इंसाफ चाहिए इसको तो एक बात आप समझिए, तो रिस्पेक्ट आप उसी को करेंगे जो सिर्फ आपका हो, आपके साथ गलत काम नहीं करे।
जो आपके साथ डेली आपको ठग रहा है, आप उस पर भरोसा कीजिएगा। अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है। हाँ, अब देखिए, चुप हो, तो बहुत बोलता है। अब त्वरण क्या है, ये चेंज होते रहता है, तो त्वरण को हम साइड में कर देते हैं। अब बात करते हैं, इस फार्मूला को देखने की बारी आ गई। अगर हम इस फार्मूला में देखें तो हमें कुछ चीज दिखाई देगी। भी क्या होता है, वेग होता है, और यू क्या होता है, वेग होता है। ए त्वरण, त्वरण को हटा दीजिए क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। और टी होता है समय, होता है कि नहीं होता है। अरे लड़का, छोड़ो ना उसको, वो जाएगा घरे अब। भी क्या हो गया, वेग। यू क्या हो गया, वेग। ए क्या हो गया, त्वरण। तो त्वरण को हम बताएं ना, निगेटिव पॉजिटिव बदलता है, तो इसको साइड में रख दो। और टी माने टाइम, यानी कि समय। यह फॉर्मूला बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, वेग और समय को। यह फॉर्मूला किसको मेनली फोकस कर रहा है, वेग और समय को। इसमें देखिए, एस माने की दूरी, एस माने दूरी। इस दूरी को दूरी नहीं, इस दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि आपसे हम पूछते हैं कि अगर एक सीधा रास्ता पर कोई चल रहा है सामान्य स्पीड से, तो वहां पे उसका त्वरण 0 हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये रास्ता ऐसे है, तो कहूँ स्पीड बढ़ेगा, कहूँ स्पीड घटेगा, कहूँ बढ़ेगा, तो यहाँ पे त्वरण लगेगा कि नहीं लगेगा। त्वरण कब वो माइनस में जाएगा और कब वो प्लस में जाएगा। अब बताओ, तो नीचे भरे आना होगा तो त्वरण माइनस में होगा कि प्लस में। त्वरण लगाना ही नहीं, वो अपने मन घुसुक जाएगा, वो है कि नहीं है। तो त्वरण का क्या होता है कि ये चीज समझ गया ना। यही चीज ग्राफ में पढ़ाएंगे, फोटो बना देंगे, सीधे कहेंगे चांद, चांद हुआ, ढकार हो रहा है रे। तो देखिए बाबू, सुनिए, इस फार्मूला में इस एस को बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे बाबू, आई बगल देखिए, ये हो गया वेग, ये हो गया समय, ये हो गया समय। तो यू जो होता है, यह भी तो दूरियों को दूरी को इंडिकेट करता है। यू किसको इंडिकेट करेगा, दूरी को इंडिकेट करेगा। तो विस्थापन और समय के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए, v माने वेग, u माने वेग, is माने विस्थापन। तो ये किसका है, वेग और विस्थापन का। यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे आपने क्या समझा कि हमें फार्मूला को पहचानना था। एक बार एग्जाम में पूछे हुआ है कि यदि किसी वस्तु का वेग तथा समय निश्चित दिया गया है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला होगा। तो वेग तथा समय दिया है, तो कौन फार्मूला होगा। ऑप्शन में तीनों फार्मूला रहेगा, तो तुम क्या लगाओगे। तो जिसमें वेग और समय दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, जिसमें विस्थापन और समय रहेगा उसके लिए यह फार्मूला रहेगा। अगर निम्नलिखित में से कौन वेग तथा विस्थापन के लिए सूत्र है, तो चुन के लगाइएगा इसको, क्योंकि देखिए वेग और विस्थापन और समय का फार्मूला ये है, और वेग और विस्थापन के लिए फार्मूला ये है। तो आपको चुनना है कि कौन फार्मूला किसके लिए कब पूछ देगा। तो आपको ये इसके सामने वाली चीजों को याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तुम लोग वीडियो देखते हैं तो शेयर नहीं मारता है, कर देना शेयर दोस्त उस्त में, ग्रुप ग्रुप में। विद्यार्थी जो पढ़ता होगा उसके पास, 11 12 मैट्रिक वाले को भेजना। हाँ बोलो ना। नहीं, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना चीज अगर आप जान गए हैं तो आपको हम कुछ ऐसे सवाल देते हैं जो पिछले वर्ष पूछा गया था। सवाल को हम लिख के लाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सवाल पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पिछले साल पूछे गए प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न आपको हम देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप तीनों फार्मूला में से किसी न किसी पर बनेगा। आप उस फार्मूला पर उसे बैठा के बनाने का काम करेंगे और सही आंसर लाएंगे, ठीक है। एक वस्तु, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, सुनिए। एक वस्तु
जिसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है और उसकी गड़बड़ा गया सुनो। एक कार जो 100 मीटर प्रति सेकेंड की दर से चलना प्रारंभ करती है। सवाल है, एक कार 100 मीटर प्रति सेकेंड से चलना प्रारंभ करती है, जिस पर त्वरण 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से लगता है, जिस पर त्वरण 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से लगता है। क्या करता है? लगता है। तो कितने समय में वह दुगुना दूरी तय करेगा? दुगुना दूरी तय करेगा। पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल मुझे लग रहा है कि एग्जाम में इस बेसिस पर और भी नए सवाल बनेंगे, जिसका हो सके तो सिर्फ नंबर वगैरह चेंज कर दिया जाएगा। तो जरा ध्यान देखिए, आप इसको बना सकते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए आपको 2-3 चीज पर सबसे पहले दिमाग लगाना है। सबसे पहले दिमाग लगाना है कि क्या क्या चीज दिया गया है, निकालिए। कहता है 400 4 कहते हैं कार 100 के स्पीड से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक चाल 100 मीटर प्रति। कौन पाँव घस रहा है पक्का में जी? किचाइन हो रहा है इन्हें। ए बराबर कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहता है कि टाइम कितना समय में वह दूरी तय करेगा। अंतिम दूरी दुगुना तय करेगा ना, यानी कि 2u। ना कहता है कि इसका दुगुना दूरी तय करेगा। ये 100 चल रहा था, ये कितना चलेगा, कितना समय में दुगुना तय कर जाएगा। अब सब कुछ दिया गया है, आप इसको बना के हमको जरा दिखलाइए, जब तक हम एक घुट पानी पी लेते हैं। ये प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, इस सवाल को जरा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल है, बहुत मस्त है, समझना इस चीज को। यानी कि सबसे पहले समझिए, तय किया दूरी कितना, शुरू किया 100 से और टोटल दूरी तय किया दुगुना। तो 2 गुने यू के मान कितना है, यानी कि v का वैल्यू कितना निकलेगा 200। तो कहता है t निकालिए। तो देखिए, तो v का मान है, u का मान है, a का मान है, एक कोनो निकालना है। क्या निकलेगा? t। कौन फॉर्मूला पर निकालिएगा? u प्लस at। अपने अपने कॉपी में बनाते रहिएगा अगर नहीं बनाए हैं तो। तो v का मान कितना होगा बताइए जरा? 200 हो गया, u का मान 100 हो गया, a का मान 20 गुने t। इधर आएगा तो हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 20t। 100 बराबर 20t। t बराबर 100/20। कट गया था 5 सेकेंड आंसर। 5 सेकेंड में वो गाड़ी 200 की स्पीड पकड़ लेगा। क्या सेकेंड में? 5 सेकेंड में। सवाल में दम है, समझे कैसे बनेगा। अगला सवाल पूछें। चलिए एक और सवाल आप लोग के लिए। कहता है, एक कार, सुनिए जरा एकदम ध्यान से सुनिए, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरा सवाल है, देखिए प्रीवियस ईयर का सवाल बहुत अच्छा है। सेकंड सवाल सुनिए। एक कार जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और वह 400 मीटर दूरी तय करके रुकेगी। यानी कि वह कितना दूरी तय करेगी? 400 मीटर। तो बताइए उस कार का त्वरण कितना होगा? नहीं समझे बात? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक कार जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो टोटल दूरी 400 मीटर तय करेगी, तो कहता है उसका त्वरण बराबर क्या होगा।
उसका त्वरण बराबर क्या होगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान से सवाल को सुने होइएगा तो आपने यह सुने होइएगा कि 400 मीटर दूरी तक जाएगी, ओकरा बाद वो क्या करेगी, तो अंतिम वेग कितना हुआ, 0। अब बताओ बाबू इसको कौन बना सकता है, बना सकते हो? ठीक है, कलम कॉपी में उठा के बनाने का प्रयास करो, नहीं तो हम है ना। कल से मैम आएगी पढ़ाने आप लोगों की, मैम नहीं मिस, मिस निधि आएगी पढ़ाने, ठीक है। कथी बोलेगा रे, सुनिए बात बताते आप लोग कितना बनाए, कितना आए हैं। देखिए हम बनाते हैं बट्टा में होगा कि घट्टा में, पहले बात को पकड़िए क्या कर रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि जो यू जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, ससुर तो बहुत लंबा चीज दे दिया, लेकिन ये है मीटर में। तो हमको सबसे पहले करना है, उसको पास कराओ, पास कराओ तो सारा काम फेल करेगा वो। सुनिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ना ये 72 दिए हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तो 5/18 से इसमें गुना कीजिए, गुने 5/18। अब यह बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, 18 तिरे 54, 18 चौक 72, और 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बनेगा किलोमीटर, वेग का यूनिट किलोमीटर होगा, वेग का यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसको उसमें चेंज करके नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। अब एस पूछता है तो बताओ तो बच्चों कौन फार्मूला पर बनेगा, ये आई पर तो बनेगा नहीं, आई पर बन सकता है, अहू पर बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, दुई पर बना दीजिए। तो दो का फार्मूला क्या है, एस बराबर है यू टी प्लस 1/2 AT²। एस का मान कितना है, यू का मान, अरे यही ना हुआ यू का मान 20, और गुने टी का मान कहाँ है, टी का मान, सवाल कहाँ है मेरा, तो बताइए इसमें टी का मान नहीं दिया हुआ है, तो ये फार्मूला पर ही नहीं बनेगा, ये बनेगा आई फार्मूला पर, समझे, ये उस फार्मूला पर बनेगा नहीं बनेगा। तो यही सब तो सीखना है हम लोगों को, किस फार्मूला पर चला गया, ये तीसरा नंबर फार्मूला पर, क्या है, v² बराबर है u² माइनस 2as प्लस है v का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुने a का मान नहीं पता है, s का मान 400, अभी कितना हो जाएगा, 0 बराबर 400 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 800a होगा, ये आएगा तब माइनस बराबर 800a होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 400/, ऐसे कट गया 2 मरतबे में 1/2, यानी कि इसका मतलब हुआ क्या 0.5, ये माइनस में है तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण इसका आंसर आएगा। यानी कि माइनस लगाइए तब ना, तो इसको कह दीजिए मंदन, माइनस नहीं लगेगा तो क्या कहेगा, मंदन। तो इस सवाल कितना अच्छा से पूछता है, लेकिन आप अगर एग्जाम में दिमाग नहीं लगाओगे तो आपका एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा, और आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम गड़बड़ाए। तो चलिए एक सवाल और बना के देख लाइए, आपका आंसर आया था वो प्रिंस, चलिए वेरी गुड, ऐसे ही आंसर लाइए, कुछ है नहीं इसमें। एक कार जो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है,
ठीक है। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है जिस पर त्वरण एक समान है, जिस पर त्वरण एक समान है। हाँ, सवाल तुम लोगों को फंसाने के लिए तैयार है, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से सुनो एक बार। एक कार, क्या करें, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और कुछ समय बाद उसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है जिस पर त्वरण निश्चित है। तो बताइए वह कितनी दूरी तय करेगी। ले ससुरा, हार्ड सवाल। अब इसको शॉर्टकट में हम लिख दें, इसको मिटाएं क्या, मिटा देते इसको। अरे ये सब क्या रहेगा, ये सब बच्चा वाला चीज है। हो बस आपका दिमाग का बत्ती जिस दिन खुल गया, फिजिक्स में आप बच्चा नहीं, फिजिक्स के मास्टर बन जाइएगा। एक कार जो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक चाल 0, कुछ देर बाद उसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है जिस पर त्वरण फिक्स है, त्वरण कांस्टेंट है, फिक्स है। तो बताइए यह कितनी दूरी तय करेगी। एस बराबर क्या होगा। इस सवाल में आपको थोड़ा सा हटके लगा, क्यों, क्योंकि सवाल में कहता है यू का मान फिक्स है, 0 हो गया क्योंकि 0 से चलना शुरू किया, रफ्तार पकड़ लिया 144 का, लेकिन ये नहीं कहता है कि टी का मान तो ससुरा बताए नहीं करता है कितना देर में पकड़ा है ना, लेकिन कहता है त्वरण फिक्स है तो दूरी बताइए। यानी कि हमको दूरी निकालना ही है लेकिन समय की चर्चा सवाल नहीं करता है। तो समझ रहे, सवाल चाहता है कि हम कोई फार्मूला पर बताओ, क्योंकि हम इसमें एस है ना तो दूरी हम निकाल जाएंगे, है ना। लेकिन फिर इसमें कहेगा कि ए का मान निकालो, तो ए का मान हमारे पास है ही नहीं है, कहता है ए का मान फिक्स है, कांस्टेंट है। नहीं हो गया, तो सवाल में दम है लेकिन इसके आगे हम हैं। अभी देखते जाइए कैसे बनाते हैं। अगर आपको सवाल बनाएंगे अच्छा लगेगा, बनता है एक। चलिए, लेकिन जो घरे बैठ के आज नानी नाना का स्वागत कर रही है वो क्या कुछ बोल दे क्या, छोड़ो छोड़ो, उसको बुरा लग जाएगा। तो वीडियो बना दिए हैं, थोड़ा सा दया मया आ गया, तो आज हम लोग वीडियो बनाते हैं। ओम तहस नहस कर देते उसका आज। कल फिल्म देखने गई थी, बताओ ये अच्छा बात है, बताइए मित्रों अच्छा बात है। फिल्म देखने जाते हैं, हम लोग को भी कहिए, हम लोग भी चलेंगे। तो चल गई फिल्म देखने, आज कहते छुट्टी मारेंगे, नाना नानी आए हैं, तो जाओ मम्मी से पूछो फिजिक्स, आ मौसी से। चलिए आप लोग को बताते हैं, उसके लिए नहीं, आप लोग के लिए सॉल्यूशन है। क्या है कि बच्चों इसमें तो एक अमान ससुरा गायब कर दिया है, वह एक अमान, एक अमान गायब कर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, एक अमान निकालने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, सवाल में एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, सवाल में एक चीज़ आपको हम बताते, देखिए कि इस गाड़ी को जब चलाना शुरू किया तो 0 से चल के 144 किलोमीटर दूरी तय किया, तो कुछ समय में तय किया होगा। तो इतना किलोमीटर दूरी से जरूरत 10 सेकंड में समय, समय कितना लगाया, 10 सेकंड में लगाया, तब इसका दूरी कितना होगा, तब इसका दूरी कितना होगा। तो इसे सवाल में कैसे बनेगा, अब देखिए बना रहे हैं, बनाइए। तो बनाने के लिए पर्याप्त समय है। नहीं तो एक एक चीज छूट जाता है, सवाल घुमा देता है आदमी का दिमाग। टाइम कितना हो गया, बस इसके बाद छुट्टी। हाँ तुम लोग का, इ लोग का छुट्टी, इसके बाद देखो सवाल और है, वो बनाने में ना टाइम लगाता है, हम बना के खत्म कर दिया रहता है। तो हमारे दिमाग ना खराब कर ले छे। ए का मान 4 निकला है, आपने बिल्कुल सही बनाया। क्या मैं इसका सोल्यूशन दे दूं ऑनलाइन वालों के लिए,
चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब वो पहले तो निकालना पड़ेगा हम लोग को इसका त्वरण। तो v बराबर है u प्लस ए टी। v का मान कितना है 144 किलोमीटर में है। तो इसको करोगे, हाँ 144 गुने 5/18, 18 ये चवाल से 8×5 = 40 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग ऐसा ये पढ़े हुए 18 का पहाड़ा, 18 ये चवाल से। हाँ तो इसका क्या निकल गया, ई निकल गया। भी कितना निकला हमारा 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो भी की जगह पर 40 लिख सकते हैं, यू की जगह पर 0, ए की जगह पर नहीं पता, टी की जगह पर 10। तो 40/10 बराबर ए, कट गया तो कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकला त्वरण। तो कहते दूरी बताइए, ये दूरी का फॉर्मूला एस बराबर क्या लिखिएगा, हाफ AT स्क्वायर। इस पर बना लेना, जो घरे बैठ के पढ़ रही है उसके लिए आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों, चलिए एक सवाल और, हाँ 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा तो आंसर सही होगा, नहीं तो वो गलती बनाएगी। आगे देखिए सवाल नंबर हम लोग चलते हैं। वायरलेस माइक खरीदना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल आप लोगों को देते हैं। प्रिंस बाबू लास्ट सवाल है। एक कार जो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उस पर त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से लगता है, तो वह 12 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी। एक कार जो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो u बराबर 0, जिस पर त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से लगता है, तो वह 12 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी। एस बराबर क्या होगा, आप इसका बना के आपको आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आगे हम आप लोग को ग्राफ बनाना कल से सिखाएंगे। कल का क्लास नागा होगा मत मारिए, ठीक है। चलिए बाय बाय।